The total energy of a body performing SHM depends on option A kinetic energy amplitude constant, B potential energy amplitude, C chemical energy, mass and D none of the above. हेलो डियर्स, डिस्कशन है साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, एसएचएम टॉपिक से। इसमें पूछा है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो एसएचएम कर रही है, बॉडी एसएचएम कर रही है, तो इसका टोटल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा। कोई बॉडी एसएचएम कर रही है तो इसका टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, या फिर टोटल एनर्जी इस बॉडी का क्या होगा। सो इन एसएचएम के केस में एसएचएम का अगर डायग्राम हम ड्रा करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। ये एसएचएम, ठीक है, पार्टिकल क्या है, एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम कर रहा है तो ये हो गया मीन पोजीशन, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम, और इसे भी कहेंगे एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो इसमें पार्टिकल है टू एंड फ्रो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन करेगा, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पार्टिकल को अगर हम एक्सट्रीम से छोड़ेंगे तो मीन जाएगा, मीन से फिर एक्सट्रीम जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन, और मीन से फिर एक्सट्रीम जाएगा, दैट इज एसएचएम। सो इसका हम इस पार्टिकल का पहले अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो किसी भी बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम है मास ऑफ बॉडी एंड वी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब एसएचएम से एक इक्वेशन होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कुछ होगा, तो उसका इक्वेशन होता है वेलोसिटी के लिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है एसएचएम, ठीक है। एसएचएम का जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड एंड एक्स है डिस्प्लेसमेंट। तो इस v को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर को। सो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं के। सो के इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है, एक कांस्टेंट है। सो के इक्वल्स टू यहां से क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के इंटू ऑल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निकाल लिया हमने काइनेटिक एनर्जी। अब जो ये पार्टिकल का, हाँ एक बात याद रखना है कि बॉडी जो एसएचएम कर रही है उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के ई प्लस पी। तो यही हमें निकालना है, उसी से पता चलेगा कि किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो अब हम इसका तो हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी का निकालते हैं। तो किसी भी बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला नहीं जाता है, वो निकाला जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम डी यू कहेंगे, डी यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एसएचएम का एक इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, ठीक है। अगर फोर्स नेगेटिव हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है। के एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से डी यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब इसका हम पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कैसे निकालेंगे। सो सपोज करते हैं कि मीन पोजीशन से हम, ठीक है, पार्टिकल को एक्स डिस्टेंस पे हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स है, ठीक है।
एक्स डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी कि एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से हम बॉडी को मूव करवाते हैं थोड़ा सा dx, ठीक है, dx डिस्टेंस मूव करवाते हैं और इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे क्या होगा। du इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन, अगर इसको हम dx डिस्प्लेसमेंट मूव करवाएंगे तो इसका वर्क डन क्या होगा। जब इसको मूव करवाएंगे dx इधर, ठीक है, तो इसका फोर्स क्या ऑपोजिट लगेगा, F इक्वल्स टू kx। अभी हम बताएं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और फोर्स अगर पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। सो du इक्वल्स टू यहां से क्या होगा, du इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी कि F इंटू एफ डी एक्स, है ना। सो F इक्वल्स टू kx, और यहाँ पे माइनस का साइन हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस का साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है, ये अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं लगाएं। सो F इक्वल्स टू kx, ठीक है, F इक्वल्स टू क्या हुआ, kx हुआ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जिधर है, ठीक है, तो कॉस, ये जो स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है ना, यहां से देखिए ये F इधर लग रहा है, ठीक है, और x क्या है इधर, F का डायरेक्शन इधर और x का डायरेक्शन इधर, यानी कि cos 180 के एंगल पे, cos 180 के एंगल पे, और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, सो यहां से हो जाएगा dx cos 180, dx cos 180, ये हमारा हो जाएगा du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस kx dx cos 180। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे होगा, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो मानते हैं कि एट मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू नोड है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जनरली जीरो लिया जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यू नोड है, ठीक है, जीरो भी ले सकते हैं, अभी हम इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यू नोड है मान लेते हैं, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब किसी जगह पे, किसी इंस्टेंट पे इसका डिस्टेंस जो है क्या है, x हो जा रहा है ना, डिस्टेंस x हो जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u होगा, यानी कि यही तो फाइंड करना है, एट इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा u, ये जाएगा u नोट से u तक इक्वल्स टू माइनस k, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू x, हाँ 0 टू x dx, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा, इसको हम u माइनस यू नोड इज इक्वल्स टू माइनस क्या है, प्लस, तो k, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, कहां से कहां तक, 0 टू x, ठीक है। अब u माइनस यू नोड इक्वल्स टू होगा, u माइनस यू नोड इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो k x² बाय 2, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉडी जो एसएचएम कर रही है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी जो एसएचएम कर रहा है। यहाँ पे u को हम अब क्या करेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यू नोड जो है, यू नोड है, इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। अगर हम इसको 0 नहीं कंसीडर करते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा u इक्वल्स टू यू नोड प्लस हाफ k x², ठीक है, ये भी इक्वेशन है बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर।
तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि u को 0 कर देते हैं, ठीक है। सो u इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। पूछा क्या है कि जो एसएचएम कर रही है बॉडी वो किस पे डिपेंड है, ठीक है। उसका जो टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड है, यानी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू के ई प्लस पी, है ना। तो के ई प्लस पी जब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब हम करेंगे तो हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां से हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, यही होगा। प्लस ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये टर्म पूरा काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप यू नोट भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पे माइंड नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि किस पे डिपेंड हो रही है, ये तो इक्वेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। सो यहाँ से क्या है के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी ये आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और उसके एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। एक्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो एक्स का एक्स है नहीं, सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और उस पे एम्पलीट्यूड पे। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो एम्पलीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी ये दिया है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंड कर रहा है जो बॉडी एसएचएम कर रही है उसका टोटल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी सी डी ये तीनों ऑप्शन। द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम डिपेंड्स ऑन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी कॉमा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो ये था आज का टॉपिक्स।